बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर दुआ और आहद की शादी हो जाती है तो उसका मतलब है कि आहद उसे कभी भी कबूल नहीं करेगा और उसे तलाक दे देगा। आहद की माँ रिश्ता लेकर नूर बहार के पास आती है। नूर बहार खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ नुदरत जब ये बात तोकीर को बताती है तो उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि वो ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि आजर दुआ को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, और तोकीर की शादी नुदरत से इसीलिए करवाई है ताकि वो इनके लिए आसानी पैदा कर सके। फरियाल को जब पता चलता है कि आहद दुआ से इंगेजमेंट कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और अपने भाई से कहती है कि भाभी अच्छे तरीके से जानती है कि मैं आहद को पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी जानबूझकर उन्होंने आहद की शादी दुआ जैसी लड़की से करवाई ताकि मैं उनके रास्ते में ना आ सकूं। आजर तोकीर को अपना मोहरा बनाता है और उससे कहता है कि वो दुआ को पसंद करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस घर के दामाद बनो और उन सबके सामने मेरी तारीफ करो ताकि उन्हें ये पता चले कि आजर एक बहुत ही अच्छा इंसान है, ताकि बाद में दुआ और आजर की शादी हो सके। आहद अपनी माँ को बताता है कि वो दुआ को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसकी माँ सुनकर ये बहुत खुश होती है। तभी एमन की कॉल आती है और बताती है कि फरियाल हर सूरत आहद से शादी करना चाहती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा परेशान है वो। एक तरफ आहद है जो दुआ से बेहद मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ आजिर है जो शादीशुदा होने के बावजूद भी दुआ के पीछे पड़ चुका है और उसे हर सूरत हासिल करना चाहता है। तोकीर मुंह का इतना मीठा होता है कि वो दुआ का भी दिल जीत लेता है और दुआ को लगता है कि शायद उसने अपनी माँ के लिए बहुत ही परफेक्ट फैसला किया है, लेकिन ये आने वाले वक्त में बताएगा जब दुआ पछताएगी कि उसने क्यों अपनी माँ को रिश्ते के लिए मजबूर किया था। दूसरी तरफ फरियाल अब चाहती है कि वो आहद से शादी कर ले, लेकिन आहद किसी सूरत भी फरियाल में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो मोहब्बत करता है दुआ से। इस सूरत में फरियाल जीना मुश्किल कर देगी अपनी भाभी एमन का। तोकीर जब ये देखता है कि नूर बहार के घर में कोई मर्द नहीं है तो वो मौके का फायदा उठाता है और उनके करीब होने की कोशिश करता है। उसे नुदरत बहुत ही पसंद आती है। वो नूर बहार की हर मुमकिन कोशिश करता है कि इसका हर काम कर दिया जाए, इसलिए वो अब उनका इत्तेमाद जीत लेता है और उनके घर पे आ जा सकता है। नूर बहार पर लोगों का बेहद प्रेशर आ जाता है कि ये शायद किसी लालच की वजह से नुदरत की शादी नहीं कर रही हैं। यहाँ पे दुआ भी कहती है कि आप पहले शादी करके जाइए माँ, उसके बाद मैं करूँगी। यहाँ पे नूर बहार भी रजामंदी कर देती है और उसकी शादी तोकीर के साथ कर दी जाती है। इसी दौरान इनके घर में एक डाका भी पड़ जाता है। जो जेवरात नूर बहार नुदरत को देती हैं कि दुआ की शादी के लिए, वो सब चोरी हो जाता है। यूं नूर बहार को लगता है कि एक मर्द का होना बेहद जरूरी है। शुरू में तोकीर बेहद अच्छा बिहेव करता है, नूर बहार को माँ समझता है, नुदरत की बहुत कदर करता है और दुआ को अपनी बेटी समझता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने गुल भी दिखाना शुरू कर देगा। ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग तब होगा जब आहद और दुआ की इंगेजमेंट कर दी जाएगी घर वालों की रजामंदी के साथ। तोकीर को जब ये पता चलेगा कि उसका बॉस आजिर जो है वो इस दुआ को पसंद करता है तो वो अपनी मुमकिन कोशिश करेगा इस मंगनी को तोड़वाने में। तब वो नुदरत और दुआ दोनों को ही बहुत ज्यादा परेशान करेगा और उसका असल चेहरा खुलकर उनके सामने आ जाएगा। आने वाली के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ रंग दे काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।